वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अहमद टेक्नोलॉजी पे। आज है 4 अगस्त और 4 अगस्त को आपका M1R5 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका एनालिसिस करने वाले हैं। अगर आपका आज एग्ज़ाम था M1 M2 M3 M4 किसी भी मॉड्यूल का, तो आप हमें क्वेश्चन ज़रूर भेजिएगा व्हाट्सअप नंबर पे, जो कि है हमारा 8505848968। M1 के क्वेश्चन आ चुके हैं, M1 के और M2 के कुछ क्वेश्चन आए हैं अभी। बच्चे कह रहे हैं कि M3 और M4 के। देखिए, M3 और M4 के क्वेश्चनों में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आउटपुट वाले आ रहे हैं, इसलिए बच्चों के क्वेश्चन याद नहीं हो पा रहे कि कौन कौन से क्वेश्चन है। ठीक है, टॉपिक बता देते हैं कि ये टॉपिक है CSS है और HTML है, जावास्क्रिप्ट है, लेकिन हम क्वेश्चन को कैसे आइडिया लगाएंगे, क्वेश्चन क्या है। अगर हम क्वेश्चन अपने पास से बता दें आपको, तो फिर बच्चे बोलते हैं कि ये तो क्वेश्चन पूछे ही नहीं गया, अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए, लाइक बढ़ाने के लिए, और आप ये क्वेश्चन बता रहे हो बच्चों को, ये तो क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया, तो फिर ज्ञान देते हैं बच्चे। इसीलिए अगर आपको क्वेश्चन पूरा याद है या कुछ क्वेश्चन भी आपको याद है, तो हमें बताएं करें कि क्या क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसीलिए जो बच्चे M3 और M4 की डिमांड कर रहे हैं एनालिसिस की, तो वेट कीजिए। अगर आज क्वेश्चन आ जाते हैं तो आज के भी, और कुछ क्वेश्चन जो कल आए थे वो भी वीडियो बना दी जाएगी आपकी 3 और 4 अगस्त के 3 और 4 अगस्त को पूछा गया क्वेश्चन, इस तरीके से आपके लिए वीडियो बन जाएगी। ठीक है, तो भाई क्वेश्चन जो आएंगे वही तो आपको बताया जाएगा। ठीक है, बाकी कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट हमें लगते हैं, एक दो क्वेश्चन, वो भी हम आपको बता देते हैं साथ ही साथ। आज 4 अगस्त को जो पेपर हुआ है बहुत सिंपल पेपर आया है M1R5 का। बच्चे बता रहे हैं कि बहुत ही सिंपल पेपर है, और जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं आपकी वीडियोस से आ रहे हैं, आपके नोट्स से आ रहे हैं। देखिए, आपने जो पढ़ाई की है उसके हिसाब से ही आपका रिजल्ट आएगा, यानी जो आप पढ़ोगे, जितना अच्छा आप पढ़ लोगे उतना अच्छा आपका रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हैं जो मैं आपको बता दूं, एक बार रुकिए। सबसे पहले क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि बताइए, लाइन ब्रेक करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं। तो लाइन को अगर आप ब्रेक करना चाहते हैं तो शिफ्ट प्लस एंटर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, लाइन ब्रेक करने के लिए शिफ्ट प्लस एंटर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है आपका पेज ब्रेक। पेज ब्रेक करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं, ये भी पूछ लेता है। तो पेज ब्रेक अगर आपको करना है तो आप किसका यूज़ करते हैं, कंट्रोल प्लस एंटर का यूज़ करते हैं। इंसर्ट ए कॉलम ब्रेक, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर। तो ये शॉर्टकट की आपको याद करनी है, आपके एग्जाम में पूछ सकती है। यहाँ पे देखिए, सर आपकी वजह से बहुत अच्छा पेपर हुआ, ये M1 का आज का एनालिसिस है। ठीक है, एक क्वेश्चन आया, बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ मेमोरी। इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। EEPROM जो एक मेमोरी नहीं है, इज नॉट टाइप ऑफ मेमोरी बिकॉज इट इज़ यूज फॉर इरेजिंग पर्पज ओनली। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था। इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए, जो है स्पेलिंग की शॉर्टकट की पूछ लेता है, तो F7 होती है। ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेकिंग की शिफ्ट प्लस F7 होती है, और थिसारस की F7, और तीनों के तीनों ऑप्शन आपको मिल जाते हैं किसमें, टूल्स मेनू में देखने को मिलते हैं। तो इनमें से आपके एग्जाम में यकीन मानिए 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और शॉर्टकट की बहुत पूछी जा रही हैं। शॉर्टकट की आपके एग्जाम में मैंने वीडियो बनाई है, उसको जरूर देख लेना एग्जाम में जाने से पहले। M1 वालों और M2 वालों 100% शॉर्टकट की वहीं से आ जाएगी। 100% की गारंटी ले रहा हूँ, शॉर्टकट की उससे बाहर नहीं जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, 4 अगस्त को पूछे गए प्रश्न आपके सामने लिखे हुए हैं। NIC का फुल फॉर्म पूछा गया है, नेशनल और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है NIC का। ठीक है, अगर पूछ लेगा कि बताइए NIC में I का क्या मतलब है या C का क्या मतलब है, तो आप बता पाएंगे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड NIC का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट आपका रैम का फुल फॉर्म पूछा गया है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। और रोम का रीड ओनली मेमोरी होता है। जो रोम है आपकी वो स्थायी मेमोरी है, और जो रैम है आपकी ये अस्थायी मेमोरी होती है। ये भी आपको याद रखना है। कैल्क का फाइल एक्सटेंशन कल भी पूछा गया था, आज भी पूछा गया है। तो ODS होता है कैल्क का, राइटर का होता है .odt, और इम्प्रेस का होता है .odp। कट करने की शॉर्टकट की कंट्रोल X जो पूछी गई है। हाइपरलिंक की शॉर्टकट की पूछी गई है, जो कि होती है आपकी कंट्रोल प्लस के। अंडो की होती है कंट्रोल प्लस जेड। रेडो की होती है कंट्रोल वाई, और प्रिंट की होती है कंट्रोल पी। तो ये शॉर्टकट की जो आपके एग्जाम में पूछी गई थी, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेलिंग चेकिंग की शॉर्टकट की आपको बताया मैंने अभी, F7 होती है। टूल्स मेनू में ये ऑप्शन देखने को मिलता है आपको। ठीक है, टूल्स मेनू में ये ऑप्शन देखने को मिलता है। और ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेकिंग का भी आपको उसमें मिलता है, शिफ्ट प्लस F7 उसकी शॉर्टकट की होती है। FTP का यूज़ पूछा गया था, फाइलों को ट्रांसफर करने के लिए इंटरनेट पर हम FTP का यूज़ करते हैं। ये एक प्रोटोकॉल है, सेट ऑफ रूल्स है। ये क्या है, सेट ऑफ रूल्स है। उमंग की फुल फॉर्म पूछी गई है, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। जो भारत सरकार की एप्लीकेशन है, इसको 13 भाषाओं में यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, उमंग को, उमंग से 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा। किसी भी शिफ्ट में ऐसा नहीं है कि उमंग से क्वेश्चन ना आए। किलोबाइट कितने के बराबर होता है, तो 1024 बाइट के बराबर। यहाँ पर मैचिंग के क्वेश्चन आए थे, ये क्वेश्चन कल के थे, जो कल रह चुके थे ना, वो मैंने इसमें लिए हैं। 3 अगस्त के क्वेश्चन है जो ये मैचिंग वाला। अनऑर्डर लिस्ट स्पेलिंग चेकिंग का F7 में मिला दोगे आप। ठीक है, सुपर स्क्रिप्ट का आप मिला दोगे।
सुपर स्क्रिप्ट का कंट्रोल शिफ्ट बी पे और सब स्क्रिप्ट का कंट्रोल शिफ्ट बी पे और शिफ्ट प्लस F12 का यहाँ पर आ जाता है अनऑर्डर लिस्ट। तो ये भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, याद कर लो, लिख लो इसको। राइटर में सबसे ऊपर कौन सा बार पाया जाता है? राइटर में सबसे ऊपर पाया जाता है टाइटल बार। कौन सा बार? टाइटल बार। नेक्स्ट है फॉर्मूला ऑब्जेक्ट किस मेनू में पाया जाता है? तो फॉर्मूला ऑब्जेक्ट इंसर्ट मेनू में पाया जाता है। डेट की शॉर्टकट की क्या होती है? ये आपकी होती है कंट्रोल प्लस सेमीकोलन। डेट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस सेमीकोलन होती है। IMEI का फुल फॉर्म इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, 15 डिजिट का कोड होता है जिससे मोबाइल वगैरह ट्रैक हो सकते हैं। द नंबर ऑफ डिजिट प्रिंटेड ऑन ATM कार्ड, ATM की फुल फॉर्म ऑटोमेटिक टेलर मशीन होती है। इसको मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन आएगा जरूर। 16 अंकों का कोड होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके सामने, टू एग्जिट लिब्रो ऑफिस व्हाट इज द शॉर्टकट की? कंट्रोल प्लस क्यू। लिब्रो ऑफिस को आपको एग्जिट करना है तो कंट्रोल क्यू का यूज़ करते हैं। अगर आपको करंट विंडो क्लोज करनी है तो आप कंट्रोल प्लस W का यूज़ करते हैं। OTP का फुल फॉर्म वन टाइम पासवर्ड होता है। और OTP क्यों सेफ है? क्यों सेफ है? तो बिकॉज, क्यों सेफ है? क्योंकि डिफरेंट फॉर एवरी केस, ये हर केस के लिए अलग है। यानी एक बार भेजा गया OTP सिर्फ एक बार यूज़ किया जा सकता है, दोबारा उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन भेज रहे हैं कुलदीप, विवेक, नेहा, अभिषेक, अमन, इन्होंने क्वेश्चन भेजे हैं। इन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक्स। नेट के ऑफिशियल सिलेबस में जो 100 MCQ क्वेश्चन दिए हुए हैं उसको आप ज़रूर सोल्व करके जाएं। 100% का वादा कर रहा हूं आपसे कि वहां से कम से कम 20 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। तो अगर 20 से ज़्यादा क्वेश्चन एक ही PDF से यानी 100 MCQ से मिलते हैं तो आप उसको करते क्यों नहीं हो? हाउ मेनी मीनू आर इन लिब्रो ऑफिस राइटर? लिब्रो ऑफिस राइटर में कितनी मीनू होती हैं? तो 11 मीनू होती हैं। कैल्क में 11 होती हैं, इंप्रेस में 10 मीनू होती हैं, याद रखिएगा। ISP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आज फिर क्वेश्चन आया ISP से, जो है ISP कल पूछा था। बताओ ISP के एग्जाम्पल क्या है? ISP मतलब BSNL, जियो और आपका आइडिया, वोडाफोन, VI, ये सारे के सारे ISP उसके ISP के एग्जाम्पल है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का एग्जाम्पल है। तो ISP का फुल फॉर्म आज पूछा है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इसकी फुल फॉर्म होती है। उमंग इज़ नॉट फॉर हंटर्स। उमंग किसके लिए नहीं है? यानी उमंग किसके लिए सुविधा प्रदान नहीं करता? तो हंटर्स यानी शिकारियों के लिए सुविधा प्रदान नहीं करता है। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया था। ए बाइट इक्वल टू 8 बिट्स। एक बाइट कितने बिट्स के बराबर होता है? 8 बिट्स के बराबर होता है। वाट इज़ द मिनिमम एज टू ज्वाइन फेसबुक? फेसबुक को ज्वाइन करने के लिए, फेसबुक पर अकाउंट बनाने के लिए मिनिमम कितनी एज होनी चाहिए? तो 13 साल का कोई भी लड़का या लड़की अकाउंट बना सकता है, 13 साल का, ठीक है। तो मिनिमम एज है 13 साल, मैक्सिमम नहीं है। फेसबुक के संस्थापक है मार्क जुकरबर्ग, 2004 में स्थापना होती है। CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी, ईमेल में यूज होता है CC का, तो इसका हो जाएगा कार्बन कॉपी। विच वन इज़ नॉट टाइप ऑफ मेमोरी? मैंने आपको बताया था अभी कि क्वेश्चन आया था। तो विच वन इज़ नॉट ए टाइप ऑफ मेमोरी? तो EEPROM इसका राइट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इसकी फुल फॉर्म होती है। KYC का फुल फॉर्म आता है नो योर कस्टमर, आपको बताया था कि ये भी आएगा जरूर, नो योर कस्टमर इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। ट्विटर वाज क्रिएटेड बाय, ट्विटर को किसके द्वारा बनाया गया है? तो यहाँ पर इसका नाम वैसे आता है जैक डोर्सी, ठीक है। मार्च 2006 में स्थापना होती है ट्विटर की। ट्विटर पर ट्वीट करने के लिए कितने कैरेक्टर का यूज़ किया जा सकता है? ये क्वेश्चन भी आया था। तो 280 कैरेक्टर का यूज़ कर सकते हैं। ट्विटर का मुख्यालय कहाँ पर है? ट्विटर का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है आपसे कि ट्विटर का मुख्यालय यानी हेड क्वार्टर कहाँ पर है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कमेंट बॉक्स में सभी बताना है आपको कि ट्विटर का जो मुख्यालय है यानी हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि ट्विटर का मुख्यालय कहाँ पे है, तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे आप सभी बच्चे। और बाकी जो लोग हैं जिन्होंने इनके साथ इनकी हेल्प कह सकते हो आप, जैसे बिज स्टोन है, नाब ग्लास और एवन विलियम्स, ये भी हैं जो ट्विटर की स्थापना इन्होंने भी की थी। लेकिन जो मेन नाम आता है वो जैक डोर्सी का, मार्च 2006 में स्थापना होती है। आपसे पूछ सकता है बताओ कब होती है, ठीक है। प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की आज फिर पूछी गई है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ इसकी शॉर्टकट की होती है। और राइटर में मैक्सिमम जूम कितना हो सकता है? तो 600% हो सकता है। लिब्रो ऑफिस से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। थिसारस का ऑप्शन आपको किस मेनू में मिलता है? टूल्स मेनू में मिलता है। इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस F7 होती है। फेमस सर्च इंजन पूछे गए थे तो गूगल उसमें था, गूगल आंसर हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट बिंग भी है इसका राइट आंसर वैसे तो, अगर उसमें माइक्रोसॉफ्ट बिंग होगा क्योंकि फेमस ही है ये भी ज़्यादा, लेकिन गूगल है। गूगल सर्च इंजन है और गूगल क्रोम जो है वो आपका वेब ब्राउज़र है, क्रोम। HTTP का फुल फॉर्म पूछा गया था, हाइपर टेक्स्ट ट्रांस प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म होती है। और ये पोर्ट नंबर 80 पे काम करता है। HTTP पोर्ट नंबर 80 पे काम करता है। और अगर पूछे HTTPS तो वो आपका 443 नंबर पे काम करता है। और इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर लिखा हुआ है अननोन
प्रेजेंटेशन सेव किस नाम से सेव होती है, यानी जो प्रेजेंटेशन की पहली स्लाइड है उसको किस नाम से सेव किया जाएगा, तो अनटाइटल 1 के नाम से सेव होती है। नाम चेंज भी आप कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट अनटाइटल 1 के नाम से सेव होती है। आरटीजीएस से मैक्सिमम कितने रुपए आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं? रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट फुल फॉर्म होती है, 2 लाख रुपए आप इससे मिनिमम, मैक्सिमम नहीं मिनिमम ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं, ठीक है। आरटीजीएस से मिनिमम 2 लाख रुपए ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूआरएल। यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यूआरएल का फुल फॉर्म होता है। एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एफटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। एचटीएमएल का हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। टीसीपी का अगर पूछेगा कि टीसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और पीओपी का पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। मेल को रिसीव प्राप्त करने के लिए यूज़ करते हैं। कुणाल, रेखा, अमित, प्रशांत, इन्होंने भी क्वेश्चन भेजे थे, इनको भी थैंक्स। कौन सी टोपोलॉजी का प्रकार नहीं है, तो उसमें आपको मून बता रहे हैं बच्चे, मून था तो मून राइट आंसर हो जाएगा। बाकी बस, स्टार, ये मैथ, ये टोपोलॉजी होती है, मून नहीं होती है। IPv4 128 बिट का होता है, IPv4 32 बिट का। एक आया था इसमें से IPv6 का, IPv4 का लिखा है ताकि आपसे पूछेगा तो आप बता सकें। बोल्ट की शॉर्टकट की पूछी थी, कंट्रोल भी होती है शॉर्टकट की, मैंने आपको बताया था, याद कर लो। 100% आपके एग्जाम में शॉर्टकट की आएंगे ज़रूर। ए से लेकर जेड तक की शॉर्टकट की सभी बच्चों को याद होनी चाहिए। डबल EPROM का फुल फॉर्म बता चुका हूँ, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। DPI का फुल फॉर्म डॉट्स पर इंच होता है। DPI का होता है डॉट्स पर इंच। और इम्प्रेस का फाइल एक्सटेंशन .odp होता है। मिनिमम जूम परसेंट 5% होता है और मैक्सिमम 3000% होता है। ये भी आपको याद रखना है। इम्प्रेस की एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, इम्प्रेस में ये क्वेश्चन आ जाता है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस जो होता है, इसमें इसकी स्लाइड में कितने व्यू जोड़े जा सकते हैं, तो 10 व्यू जोड़े जा सकते हैं। USSD, यू अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा का यूज़ करने के लिए *9*9# का यूज़ किया जा सकता है। C2C का मतलब होता है कस्टमर टू कस्टमर। ई कॉमर्स का प्रकार होते हैं, 6 प्रकार होते हैं ई कॉमर्स के। मास्टर स्लाइड किस मेनू में होता है, तो व्यू मेनू में होता है मास्टर स्लाइड। रोलर की शॉर्टकट की पूछी थी, Ctrl+Shift+R होती है रोलर की शॉर्टकट की। अनवांटेड मेल जो होते हैं, स्पैम मेल उनको बोलते हैं, ये हो जाएगा स्पैम। रो एंड कॉलम के मिलान बिंदु को सेल कहते हैं। रो होती हैं 10,48,576 और 1024 आपकी कॉलम होती है। रो और कॉलम को मिला के सेल बनता है। PDF का फुल फॉर्म पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। वैन का वाइड एरिया नेटवर्क होता है। लैन का लोकल एरिया नेटवर्क होता है। मैन का मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क होता है, ठीक है। राइटर में कौन सा अलाइनमेंट नहीं होता है? इम्प्रेस में कौन सा अलाइनमेंट नहीं होता है, क्वेश्चन आ सकता है, तो जस्टिफाई नहीं होता है। सेंटर होता है, राइट होता है, लेफ्ट होता है, ये होते हैं, लेकिन जस्टिफाई नहीं होता। FAT का फुल फॉर्म फाइल एलोकेशन टेबल होता है। राइटर का पेज ओरिएंटेशन बाय डिफ़ॉल्ट पूछेगा तो पोर्ट्रेट हो जाएगा, लेकिन अगर पूछेगा कि क्या है तो लैंडस्केप भी हो सकता है, तो दोनों हो सकते हैं, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। NPCI जिसको नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ATM ऑटोमेटेड टेलर मशीन होती है, ये आपको पता होना चाहिए। UPI का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। यहाँ पर लिखा है मैनेज टेम्पलेट की शॉर्टकट की Ctrl+Shift+N जो पूछी गई थी। बुलेट लिस्ट की Ctrl+Shift+L। और AI का मतलब पूछा गया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो जाएगा। क्वेश्चन देख सकते हैं जो भेजे गए थे, यहीं सारे क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं, ताकि आपको ये ना लगे कि हमने अपने पास से क्वेश्चन लिखे हैं, ठीक है। ये देखिए आप सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं आपके सामने वही हैं जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं। तो इसीलिए अगर आपका भी एग्ज़ाम हुआ है आज या आपका एग्ज़ाम है कल, तो एग्ज़ाम जब दे के आओगे तो हमें क्वेश्चन ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ये एक लड़की ने भेजा है, नेहा जिनका नाम है शायद, तो उन्होंने भेजा है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप क्वेश्चन भेजे हैं, इन्होंने लिख के क्वेश्चन भेजे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया इनका। तो अगर आपका भी एग्ज़ाम है तो ज़रूर बताइएगा दोस्तों, ताकि और बच्चों की हेल्प हो सके जिनका एग्ज़ाम है आने वाले दिनों में, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया है, और वीडियो को शेयर भी कर दो अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, क्योंकि ये काम अगर आप करोगे तो हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन के तौर पे मिलता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।